हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़ वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज बिग बॉस का एपिसोड 78 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि वीकेंड का वार था, संडे का एपिसोड। एंड एक हफ्ते बाद एक और अनफेयर इविक्शन हो गया है, अभिषेक बजाज से आउट ऑफ द हाउस एंड ऑल्सो नीलम गिरी। तो खैर उसमें भी बाद में आएंगे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, सलमान खान आते हैं एंड वो स्टेज पर बुलाते हैं फॉर्मर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के लोगों को, अंजुम चोपड़ा और झूलन गोस्वामी। ये दोनों ने इंडिया खेला है इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम के लिए। और जैसे कि अभी रिसेंटली इंडियन वुमेंस टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत टाइम के बाद जीते हैं एंड वो एकदम अच्छे से खेल के जीता है। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया है एंड फिर साउथ अफ्रीका को भी उन्होंने फाइनल में हराया। तो बहुत बहुत अच्छी और लंबी जीत थी। तो उसी के लिए जो इंडियन क्रिकेट टीम की जो थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग आए थे। एंड जैसे कि वो लोग बोले थे कि झूलन जी बोल रहे थे कि स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर, उन्होंने बोला था कि हम ये आपके लिए जीतेंगे। और फिर जब जीतने के बाद उन लोगों ने उनको बुलाया एंड फिर मिताली राज भी थी, उनको भी बुलाया। तो ये जो गेस्चर था वो काफ़ी अच्छा था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द वुमेंस इंडियन क्रिकेट टीम फॉर विनिंग दिस। एंड फिर वो लोग चले जाते हैं एंड फिर अभिषेक के ऊपर आते हैं। फिर अभिषेक को आते हैं, एंटर होते रूम में। अभिषेक, मत मानना तुम किसी की बात, हाँ तुम ऐसे ही हो, मत मानना किसी की बात। चाहे तुम्हें कुछ अच्छा समझाए या कुछ समझाए तुमको, तुम यही बोलना कि तुम ऐसे ही हो, यही हो। एंड फिर गौरव को बोलते हो, गौरव यार आप तुम क्यों उसको इतना बार बार बोलने के लिए जाते हैं। उसको ऐसे लगता है आपका जो नीचे वो काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर है, तो मत जाया करो। एंड फिर अश्नूर बोलते हैं, अश्नूर आप जो है ना वो शैडो में ही रहे हो, कुछ भी हो, लड़ना हो झगड़ना हो अभिषेक के लिए हो, एंड आप उसके पूरे शैडो में ही दिख रहे हो। एंड जो अभिषेक है वो आपको छा गया है भाई आपके उसमें। एंड अभिषेक का जो कंट्रीब्यूशन है ना इस शो में, वो आपके कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा है। एंड आपको उसने वो शैडो में कर दिया। एंड अभिषेक एंड फिर इसके लिए फिर जो है क्या बोलते हैं, अभिषेक बोलते हैं सब वो जैसे कि क्या था, वो डोर था, मैं जिम करता हूँ तो जो मुझे रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मुझे वो खिड़की खुलना चाहिए। तो इनको लगता है कि मॉस्किटो जो वो अंदर आ जाएंगे, इसके लिए मेरा यही था, मुझे 5-10 मिनट के लिए चाहिए रहता है। तो सलमान खान उसको समझा रहे थे कि ये कुछ नेसेसरी नहीं है, रॉन्ग है, बट फिर भी वो नहीं, मैं ऐसे ही हूँ वैसे ही वो सब चालू होता है। एंड फिर आते हैं अभिषेक के एक और मुद्दे पे, यार इसीलिए तो आप सबके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं ना, आप सब आपके साथ फ्लर्ट करते हैं। एंड खास करके जो है तानिया, तानिया आपके साथ फ्लर्ट करती है। तो बोलते हैं हाँ भाई, वो उसने क्या बोला है, वो 20-25 बार मेरे को कॉम्प्लीमेंट देती है सबके अकेले में जब मैं रहता हूँ। एंड जब मैं साथ में, जब सब लोग साथ में रहते हैं तो मुझे डिमीनिंग करती है। और फिर तानिया को पूछते, तानिया जब तुम अभिषेक को कॉम्प्लीमेंट दे रही थी, क्या अभिषेक ने एक बार भी बोला मना कर दो या मुझे कॉम्प्लीमेंट मत दिया करो। तो फिर तान्या बोलती है, सर मैं, उसने तो ऐसे कभी नहीं बोला और मैंने कोई, मेरा कोई कभी गलत इंटेंशन था नहीं, मैंने कोई 8-10 लाइन की तारीफ़ नहीं कर दी थी उसको, मैंने 1-2 वर्ड बोला है, सेंटेंस में बोला है और वो बोला है मैंने, और वो उसको फ्लर्ट कर रहा था, वैसे तो मैं नहीं था। तो ये सब जो भी था ना, ये अश्नूर ये तुम्हारे लिए था कि जो बार बार बोलते हैं ना, आपको बोल रहे थे कि ये भी तान्या में से फ्लर्ट करती है ये वो, बट में उसको भाव भी नहीं देता है। तो इसके लिए कि ताकि उसको बोलने के लिए कि मेरे साथ बहुत सारी लड़कियाँ जो फ्लर्ट करे, बट मैं किसी को भाव नहीं दे रहा हूँ। एंड फिर जो नेशनल टेलीविज़न पे जब एक लड़की इज़ नॉट फ्लर्टिंग है तो ये उसके कैरेक्टर के ऊपर कैसे दिखता होगा। एंड फिर वही अश्नूर को बोलता है, अश्नूर अगर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दोगे तो क्या आपको ऐसा लगे कि आप फ्लर्ट करें मेरे से। तो फिर अभिषेक बोलते हैं, सर उसने 20-30 बार, तो अश्नूर आप 20-30 बार मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दोगे। बोली, सर ऑफकोर्स आप हर बार जब देते तब भी देते हूँ। एंड फिर मालती नशनूर को बोलते हैं, मालती नशनूर आपको ये सही लगा जब एक लड़की के बारे में बोला जा रहा था ये सब। तो अश्नूर बोलती है कि जैसे कि प्रणीत को एक टास्क में वो जमाल वाला जो किसी का सीन वाला वो टाइप था, तो उसमें वो उसने तान्या के उसमें लगा, तो अगर उस फिर अभिषेक ने वैसे बोला तो हमको भी ऐसा लगा कि वो बोल सकती है, वैसा हुआ रहेगा। एंड फिर बोलते हैं ये जो बॉडी शेमिंग था वो तो गलत था, बट ये जो अभी ये है
हुई है उससे भी गलत है, और ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। एंड अभिषेक नशनूर, आप लोगों को जो डायनेमिक्स है ना, तो ये तो भाई सही है कि ऐसा नहीं कि अभिषेक ने सिर्फ एक ही बार बोल के ख़त्म कर दिया है। वो 2-3 बार वही बोल रही कि उसने कॉम्प्लीमेंट किया रहेगा, उसमें मना ही नहीं। बट जो फ्लर्ट का वो जो नाम दे रहा था, तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं। अगर ऐसा कुछ दिखता तो हमको टीवी पे दिखता वो, और ऐसे नहीं कि उसने नहीं दिखाया रहेगा बिग बॉस ने। तो नेशनल टेलीविज़न पे अगर एक लड़की के लिए बोल रहा जाए तो वो गलत है। एंड ये जो जो मुद्दा उठाया था सलमान खान ने, वो काफ़ी अच्छे, बहुत वैलिड पॉइंट था। एंड फिर अभिषेक एंड अश्नू के डायनामिक्स के बारे में बोलते हैं, या आप दोनों के उसमें थोड़ा जो एज गैप है, तो उसमें जो बड़ा रहता है वो सबको समझाता है। बट ये केस में आपको उल्टा ही है, अश्नू जो है वो आपको समझाते हुए दिखाई दे रही है। तो वो बोलता है कि सर मैंने वो इनोसेंस दिया हुआ है। तो प्रणीत से पूछते, प्रणीत तुमको क्या लगता है ये चीज़ को क्या बोलेंगे, बेवकूफ़ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो प्रणीत बोलते हैं इसको बचकान बोलेंगे। तो बोला हाँ सर मुझे थोड़ा तो बच्चा हूँ। तो सलमान खान भी बोलते बच्चों को भी थोड़ी बहुत समझ आती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो एंड फिर जो मैंने जो नेक्स्ट वीकेंड में जो बोला था किचन पूरी विलन है, तो मैंने जो पूरी जब बनती है वो विलन है। तो इसीलिए जो तुमने अलग है इसके लिए तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम थोड़ा इनोसेंट हो, बचपना है तुम में। तो इसके लिए बिग बॉस बार बार तुमसे क्लैरिफिकेशन लेते, तब बेशक आपको टास्क समझा, पूरा गेम समझा। एंड जो है अश्नू पूरा गेम खा गए हैं, क्या बोलते हैं अभिषेक ने। एंड प्रणीत जो बोलता है कि ये सब होता है, एंड फिर प्रणीत आता है कि सलमान खान पे जा रहा था, तो अश्नू को बोलते हैं देख अश्नू जो दोस्ती रहती है ना वो बहुत म्यूचुअल रहती है, दोनों तरफ से सुनना पड़ता है। एंड फिर प्रणीत का है, प्रणीत को थोड़ा जो उसको समझ है ना, वो उसको काफ़ी उसकी जो थिंकिंग है वो एकदम अच्छी है। कि जैसे कि उसने बोला कि देख उसने कॉम्प्लीमेंट किया और ये बोल रहे फ्लर्ट करना, तो जो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट ही बोलना पड़ेगा। अगर तुम उसको फ्लर्ट का नाम देगे तो वो नहीं शो करेगा। तो उसमें उसके भी कैरेक्टर के ऊपर आता है, एंड फिर इधर हम लोग भी गलत होते हैं। तो उसको मालूम है कि कौन सा मुद्दा सही है कहाँ पे। अगर दोस्त के लिए अगर वो गलत भी है तो उसको उतनी क्लैरिटी है प्रणीत को कि कौन सा मुद्दा सही है कौन सा मुद्दा गलत है। तो ये बोले कि जो दोस्ती में था वो म्यूचुअली रहता है। अगर मैं 4 में से 3 बात तेरी सुन लो तो तुझे भी मेरी उतनी सुननी पड़ेगी। एंड फिर ये सब होता है। एंड फिर स्टेज पर आते गज़ल अलग, वो मामाअर्थ के को फाउंडर हैं एंड एंटरप्रेनर हैं, तो वो आते हैं। एंड फिर वो जाके बिग बॉस में के कंटेस्टेंट से बात करते हैं। एंड तान्या आप तो बहुत बड़ी अमीर हो, तो आपके लिए 100-200 करोड़ या 1000 करोड़ कुछ मायने नहीं रखते हैं। तो सलमान पूछते आप इनको जानते हैं? हाँ वो बोलती है मैं जानती हूँ सर, ये क्या बोलते हैं गज़ल है एंड ये एंटरप्रेनर है। तो भी बोलती है हाँ मैंने आपके बारे में पढ़ा है 600 करोड़ नेटवर्थ के बारे में। तो बोलती है आपने कहाँ पढ़ा, मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बोला नहीं मैंने पढ़ा है। अभी भाई किसी की भी नेटवर्थ जो है वो कुछ मैगजीन या फिर जो पेपर वेपर में जो मीडिया पे आया रहेगा वही पढ़ा रहेगा, किसी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना मालूम रहेगी। एंड जो है और फिर वो भी बोलती है भाई मेरे घर में तो लिफ्ट नहीं है। तो सलमान खान भी बोलते हैं उनके घर में लिफ्ट होगी, बट क्या है एक आदमी जो रस्सी लेके ऊपर और नीचे गिर जाएगा वो हिसाब से लिफ्ट है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा भाई अगर तान्या के घर में अगर लिफ्ट है, तान्या प्लीज़ वो एक ज़रा वीडियो डाल दीजिएगा तो सबको क्लैरिटी हो जाएगी कि है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली सबको मालूम पड़ जाएगा जो तुम बोल रहे थे वो फेक था, ठीक है। एंड फिर एक टास्क होता है कि जहाँ पे प्रोडक्ट है आपको उसको एंडोर्स करने का। तो पहले प्रणीत को बोलते प्रणीत बेबी चूरन आप किसको देना चाहोगे? तो प्रणीत बोलता है मैं ये तान्या को देना चाहूँगा। एंड अमाल को बुलाते हैं, अमाल ये ट्यूबलाइट किसको देना चाहोगे जो सबसे देर में जगता है? तो मृदुल का नाम लेते हैं। एंड फिर गौरव को बोलते हैं डोरमेट आप किसको देना चाहते हो? तो गवर्नमेंट वो नीलम को देता है कि नीलम आप काफ़ी अच्छी हो, एकदम साफ़ हो इसी की तरह, बट आप यूज़ हो गई हो तो इसके लिए मैं आपको देना चाहूँगा। एंड फिर तो गौरव बोलते हैं यार गौरव एक पॉइंट ऑफ व्यू देता था कि आपने मुझे भी बोला था कि आई एम योर जर्नी इज़ वेरी इंस्पायरिंग। तो बोलती नहीं मैंने उनको बोला था, मैंने आपको नहीं देखा है तो नहीं देखा है टीवी पे, तो इसमें मेरी थोड़ी ना फॉल्ट है। एंड फिर बट आपने गौरव बोलते फिर आपने मुझे ये क्यों बोला कि मैं मुझे डेली सब करना है, आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है, तो ये सब आपने क्यों बोला?
एंड फिर इसके बाद जो है दे दे प्यार दे पार्ट 2 आ रहा है। उसके स्टार कास्ट आते हैं अजय देवगन सर, आर माधवन, मिजान जाफरी एंड रकुल प्रीत सिंह। तो ये लोग सब आते हैं। फिर एक छोटा सा एक डांस स्टेप्स होता है जहाँ पे रकुल प्रीत और मिजान सलमान खान और अजय देवगन के डांस स्टेप्स करते हुए दिखाए जाते हैं। एंड फिर वो जो भी आइकॉनिक जो स्टेप हुआ है झूम बराबर झूम शराबी वाला, उसको भी रिक्रिएट करते हैं। एंड फिर जो है फरहाना के ऊपर आते हैं। फरहाना आप तो इन जानती होंगी, ये आर माधवन है, ये अजय देवगन है, ये सब है। एंड फिर शहबाज को एक होता है कि शहबाज आप इनको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट दो कि कैसे लग रहे हैं, ये सब होता है। एंड फिर एक टास्क छोटा सा होता है कि आप इधर किसे प्यार नहीं देना चाहेंगे। तो अमल बोलता है मैं फरहाना को, एंड प्रणीत बोलता है प्यार तो नहीं, बट अगर दे दे गाली दे रहता इसका नाम, तो लीड रोल में फरहाना होती। तो प्रणीत को थोड़ा कभी और ये भी समझना चाहिए कि जो स्टैंड अप कॉमेडी में वो कर जाता है वो कभी बार थोड़ा ऑफेंसिव लगता है। अभी दे दे गाली दे रहता तो ये लीड रोल होती, ये कोई अगर प्रणीत को बोलेगा तो उसको कैसा लगेगा। एंड फिर अब किससे प्यार नहीं देना चाहेंगे। एंड फिर प्रणीत जो है, एंड फिर प्रणीत से पूछते हैं अजय देवगन भाई मेरे पे कोई जोक तो नहीं मारा है ना तूने। बोला नहीं सर मैं आपको बहुत मानता हूँ। फिर सलमान खान भी उसको देखने लगते हैं, अच्छा बेटा ये सब होता है। फिर गौरव जो है वो जैसे कि फरहाना के जो मिमिकिंग करते हैं डांस करते हुए, वो फरहाना का डांस करते हुए दिखाई देता है। एंड फिर इधर है एक और टास्क होता है, सबको एक्टिविटी में रेडियो में बुलाते हैं। जैसा कौन सा रिश्ता है जिसे आप सर्वाइव देखना नहीं चाहते हो। तो वापस अभिषेक को बोला जाता है कि अभिषेक आपको ऐसा कौन सा रिश्ता लगता है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है या रह नहीं सकता है वो। तो गौरव जो है वो फरहाना एंड तान्या का नाम लेता है। एंड फिर जब मृदुल भी आता है फरहाना तान्या का नाम लेने, तो सलमान खान बोलते हैं भाई वो माइक जो है वो साइड में रख देते हो। तो शायद से फरहाना ने माइक फेंका या नीचे पड़ा हुआ था, तो फरहाना को बोलते वो 4.5 लाख रुपए का माइक है भाई। 4.5 रुपये का माइक, भाई माइक तो बहुत महंगा है। वो मालूम नहीं क्या प्राइस है, बट हो सकता है भाई माइक महंगा है क्योंकि उसके जो कैमराज एंड माइक से वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। एंड फिर तान्या आती है वो अभिषेक एंड अशनूर का नाम लेती है। एंड फिर फरहाना आती है वो शहबाज एंड अमाल का नाम लेती है। एंड फिर अभिषेक जो है वो नीलम और फरहाना का नाम लेता है क्योंकि नीलम का टास्क उसने किया, बट ये लोग फिर भी साथ में रहते हैं। एंड फिर प्रणीत आता है, फिर बोलता है वो कि इन लोग दोनों साथ में इसीलिए कि इन लोग एक दूसरे का काट रहे हैं। एंड मुझे अफसोस है कि कचरे के लिए बुरा लग रहा है कि ये इन लोग के ऊपर गिर रहा है। तो ये भी जो कमेंट था वो वैलिड नहीं लगता था मेरे हिसाब से इतना बोलने के लिए, क्योंकि भाई जो था वो टास्क, उन लोग बैठे रहते हैं, जो कबूतर के जो फेदर्स रहते वो पूरा गिर गए थे। तो तान्या एंड फरहाना उन लोग का जो कपड़ा था वो एंड जो फेस था वो काफ़ी गंदा हो गया था एज़ कम्पेयर टू में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उन्हीं के ऊपर डाला हुआ था। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं। एंड फिर जो है दे दे प्यार दे की स्टार का जो है वो चले आती है घर शो से। एंड फिर बात आते हैं नॉमिनेशंस के लिए। तो पहले जो सलमान खान आते हैं एंड बोलते हैं गौरव यू आर सेफ, सुपरस्टार यू आर सेफ। तो गौरव सेव हो जाता है एंड सब लोग ताली बजाते हैं। एंड फिर जो नेक्स्ट नाम जो सेव करते हैं वो फरहाना को सेव करते हैं। तो सब एकदम शांति का माहौल था। एंड फिर थैंक यू सलमान सर वो बोलती है, तो थैंक यू मुझे नहीं आपके फैंस को बोलिए जिन्होंने आपको सेव किया हुआ है। तो फरहाना को तो है भाई, फरहाना को जो जेन्युइन पब्लिक का जो प्यार है वो सपोर्ट तो है वो मिल रहा है, बट ये उसको थोड़ा और पॉजिटिव दिखने का तो और ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। एंड फिर जो है अभी जो बचे वो बॉटम 3 बचे हैं, अभिषेक, अशनूर एंड नीलम। ठीक है, एंड ये मैंने रैंकिंग ऑर्डर वाइज नहीं बोला, ये ऐसे रैंडम बोला है। तो प्रणीत जैसे कि आप कैप्टन थे पिछले हफ्ते में, आपको पावर थी एंड आप उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो हम आपको एक पावर देते हैं कि आप इनमें से किसी एक सदस्य को सेव कर सकते हो। तो जो है आप जिसका कंट्रीब्यूशन, जिसकी काबिलियत है, आप उसको आपको सेव करने का, जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, एंड किसी एक को आपको सेव करने का है। एंड बाकी दोनों जो है वो घर से बेघर हो जाएंगे। तो जब वो बोल रहे थे अभिषेक की जो आंखों में था वो एकदम लाल हो गई थी, उसके आगे आंसू दिख रहे थे उसके। एंड फिर ये जो है मेरा जो थ्रू आउट द इक्वेशन है, बिहेवियर है एंड ये सब था, इसके लिए मैं जो है मैं अशनूर को सेव करना चाहूँगा।
एंड जो मेरा जो डिसीजन है वो काफ़ी शॉकिंग है, बट मैं अश्नूर को सेव करना चाहूँगा। तो इसी के साथ जो है वो अभिषेक एंड नीलम जो है वो एविक्ट होते हैं। फिर भाई जो है नीलम रोते हुए दिखाई देती हैं। फिर सलमान खान बोलते हैं आपने अच्छा खेला है, अगर आप अकेले खेलती तो थोड़ा और भी अच्छा खेल सकती थी। फिर अश्नूर जो है साइड में बैठ के वो भी सोफे पे बैठ के वो भी रोते हुए दिखाई दे रही थी। एंड फिर हमारे इधर बोलते हैं यार बजाज का कंट्रीब्यूशन अश्नूर के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा था। भाई वो तो मैं भी मानता हूँ कि बजाज का कंट्रीब्यूशन अश्नूर के कंपैरिजन में ज़्यादा था, क्योंकि अश्नूर डिज़र्व नहीं करती है जो हिसाब से वो खेल रही है टॉप 5 या टॉप 6 में भी जाने के लिए। एंड फिर जो कुनिका जी वो नीलम से गले लग के रोते हुए दिखाई देते हैं। एंड फिर जो है अभिषेक और अश्नू बाहर आते हैं एंड फिर वो रोते हुए दिखाई देते हैं। एंड फिर अभिषेक जो बोलते हैं भाई अभी रोना है, जितना रोना है वो रो लें, बट इनके आगे बाद में मत रोइयो। एंड फिर जो तान्या जो है तान्या भी रोते हुए दिखाई देती है, क्योंकि जो भी बोलो भाई बॉन्ड अगर वो फेक भी रहा होगा, जैसे कि मुझे तो नहीं लगता फेक था, बट अगर फेक भी रहा होगा पर 10 वीक्स का बॉन्ड तो भाई कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है फिक्शन। तो था भाई उन लोग दोनों की मुझे दोस्ती जो है वो जेन्युइन लगती थी एंड वो जेन्युइन है भी। बट ये भी लास्ट के जो हफ्तों में था वो फरहाना के साथ उतने बातें करने लगे, तो वो सबसे हो सकता है कि थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी गौरव भी तो पंडित को बोलते हो यार पंडित इसके लिए सर ने तुझे बार बार बोला गया कि कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कौन है जो डिज़र्विंग करता है। तो पंडित ने बोला नहीं मैंने देखा सोचा है मैंने, बट वो मेरे जो वैल्यूज़ है वो कुछ ऐसा बोल रहा था। तो सबसे मुझे लगता है अश्नू को गेम में रहना चाहिए। एंड फिर जो तान्या जो नीलम जो वो हक करते हुए दिखाई देते हैं, रोते हुए दिखाई देते हैं। नीलम देख के मैंने तुझसे सच्चा प्यार करती हूँ, तुम मेरी सच्ची दोस्त है, ये सब होता है। एंड दरवाज़ा खुलता है, इन दोनों जन क्या बोलते हैं टनल से बाहर आ जाते हैं। फिर जाने के बाद पंडित ने भी रोते हुए दिखाई देता है, क्योंकि उसके डिसीजन के बाद अगर लोग बार बार बोलेंगे कि यार अभिषेक डिजर्व करता है तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट तो आती है, बट वो प्रणीत का डिसीजन था, उसने ले लिया। एंड मेरे ख्याल से बिग बॉस ने जो मेकर्स है वो काफ़ी अच्छे से इंटेंशन दे रहे थे कि उसे किसी को सेव करना है, बट हो सकता है उसने वो समझा नहीं या फिर उसके कुछ अलग रीज़न्स हैंगे रहने के लिए। बट रीज़न तो मेकर का ये था कि अश्नूर को चूज़ करे, अभिषेक को सेव करे, अश्नूर जो है वो एविक्ट हुए। बट खैर प्रणीत ने जो है अश्नू को सेव किया है। एंड फिर तो गौरव बोलते हैं मेरे को तेरे को एक एडवाइस देना था कि जो अभी जो है ना वो तेरे लिए ये अच्छा रहेगा कि जो अभिषेक गया ताकि तू अपना जो गेम है वो अलोन अकेले खेल सके। तो ये जो है ये मैं अगर अभिषेक भी जाता तो उसके लिए भी मैं यही कहता। तो भाई इसी के साथ जो है अभिषेक एंड नीलम एविक्ट हो गया। अभी मीम चल रही है भाई नीलम गिरी का एविक्शन हमको सेलिब्रेट करने भी नहीं दिया और एक और अनफेयर एविक्शन। तो भाई ये तो सही है, अनफेयर एविक्शन हुआ है एंड ये सीज़न जाना जाएगा अनफेयर एविक्शन के लिए। जो टॉप 2 डिज़र्विंग कंटेस्टेंट थे बसीर एंड अभिषेक वो लोग बाहर हो गए भाई। चलो देखिए अगर अभी तक के सीज़न की अगर मैं हाइलाइट्स अगर कुछ देखना चाहूँ तो एक तो है वो पहले बसीर और फरहाना का झगड़ा, फिर बसीर एंड अभिषेक का झगड़ा ड्यूरिंग द टास्क जहाँ पे वो निहल वाला सीन हुआ, आवेज़ वाला सीन हुआ वो हुआ। एंड फिर एक जो है अभिषेक एंड अमाल का झगड़ा केज वाला जिसमें सुरसिर वाला था जिसमें बसीर ने स्टैंड लिया। एंड फिर बात आती है अमाल एंड फरहाना वाले झगड़े में और श्रद्धा टास्क में। तो ये 3-4 फाइट्स है जो हाइलाइट्स है एंड यही लोग जो है वो डिज़र्व करते थे। एंड अभिषेक एंड बसीर तो भाई टॉप 2 में डिज़र्व करते ही करते थे। ये मेकर से उनको झेल नहीं पाते या फिर उनको आगे नहीं ले जाना चाहते। ये तो भाई वही हो गया ना, सब लोग अगर रेस है 5-6 जन क्या बोलते हैं रेस में दौड़ रहे हैं, जो 2 जन आगे ऑलरेडी है चल रहे लीड में है उन लोग को पहले ही रेस से निकाल दो। बाकी जब रेस में कोई बचेगा ही नहीं तो जिनको अगर तुम जिताना चाहोगे वही जीतेंगे। यानी ऐसा नहीं है बाहर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यही सब हो रहा है। तो ये तो था वो लोग दोनों भाई टॉप 2 डिज़र्व करते थे। टॉप 2 नहीं तो भाई टॉप 5 में तो उन लोग डेफिनेटली डिज़र्व करते थे, बट उन लोग दोनों ही थे जो टॉप 2 डिज़र्व करते थे।
एंड अभी जो है भाई मेरे हिसाब से तो भाई टॉप 4 में ऐसे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यही मेरे टॉप 4 रहने चाहिए भाई। एक फरहाना, तान्या, चाहे कुछ भी बोलो, उन लोग दोनों ने खेला है शो, उन लोग दोनों के लिए शो देख रहे पब्लिक। एंड जो है अमाल को लेके जाएंगे, एंड गौरव। ये टॉप 4 तो है मेरे कन्फर्म। एंड मेकर्स के भी मेरे को भी ऐसे ही लगता है। अगर समझ लो अगर ये सब नहीं रहता तो मेरे जो टॉप 5 टॉप 6 रहते ना, वो रहता बसीर, फरहाना, अभिषेक, तान्या, अमाल। ये मेरे टॉप 5 रहते हैं। एंड दिस विल बी द मोस्ट डिजर्विंग टॉप 5, क्योंकि गौरव का मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन शो में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू या उसका कुछ ओन मुद्दा नहीं है, सिवाय अभी जो उसने एक चम्मच वाला जो मुद्दा उठाया था, वो भी उसने जानबूझ के उठाया था कि उसको एक्सपोज करने का था सारे लोगों को। तो ये मेरे हिसाब से अगर रहते तो टॉप 5 यही रहता है। बट अभी सुनने में आ रहा है कि अभी इस बार मिड वीक इविक्शन हो सकता है। एंड अगर मिड वीक इविक्शन हुआ तो जो खतरे की घंटी है वो भाई फरहाना के लिए बहुत रहेगी, क्योंकि पूरा हाउस ऑलवेज अगेंस्ट है उसके। अगर कैसे अगर बहुमत में आ गई, अगर मेजोरिटी से डिसीजन लेना, तो फरहाना के लिए है खतरा। फरहाना तान्या दोनों के लिए खतरा हो सकता है। एंड अगर कुछ ऐसा नहीं रहा तो मेरे को ऐसा लगता है मृदुल अगर लोग का माइंड अगर चेंज हुआ तो, बट मुझे ऐसा लगता है या तो ये होगा, या तो अगर मिड वीक इविक्शन कराना रहेगा तो एक टाइमिंग का टास्क दे देंगे, जो कम टाइम में या जो ज़्यादा टाइम में रहेगा उसको एविट करेंगे। या तो फिर हो सकता है अगर कुछ पब्लिक को बुला के अगर कुछ वोटिंग कराए तो यही हो सकता है। बट अभी अगर मिड वीक इविक्शन हुआ, फरहाना जाती है, तो भाई बुरा लगेगा। वो डिज़र्व करती है टॉप 5 में। एंड वो जा सकती है अगर मेकर्स अगर कुछ अपना दिमाग नहीं चलाए तो, जैसे कि इसमें अभिषेक को बसीर में चलाए थे, वैसा अगर कुछ नहीं चलाए तो फरहाना जो है टॉप 5 में जाएगी। तो खैर इसी के साथ जो है एपिसोड में एंड करता हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो अभी तो मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक ही रील छाई हुई है, जहाँ पे बसीर जो है वो हैदराबाद में 7 कैपिटल मॉल में वो जो फरहाने के लिए चेयर कर रहा है, वो ही भाई पूरा इंस्टा फीड पे मेरे छाई हुई है। क्योंकि वो जो फीड है उसको 1.8 मिलियन व्यूज़ मिले हैं, 100K प्लस लाइक्स मिले हैं उसको। तो वो जो रील है काफ़ी जा रही है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।